नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी पूस की रात के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक किसान और उसकी एक सर्द रात की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी गरीबी, बेबसी और आजादी के असल मतलब पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी का सब कुछ तबाह हो जाए और वही तबाही उसके लिए आजादी का रास्ता बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स पूस की रात की जान है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम लेकिन दिल को कचोटने वाली मजबूरी से। चलिए मिलते हैं कहानी के किरदारों से और समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस हाल में जी रहे हैं। यह है हल्कू, कहानी का हीरो कह लीजिए। एक गरीब किसान जो अपनी जमीन से बेइंतहा जुड़ा है, दिन रात पसीना बहाता है, मेहनत करता है। लेकिन उसकी सारी मेहनत, सारा पसीना सिस्टम और मौसम के आगे बेकार हो जाता है। उसकी जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई बन चुकी है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें जीत की कोई उम्मीद ही नहीं है। और फिर कहानी में असली मुश्किल तब आती है जब दरवाजे पर जमींदार आ खड़ा होता है कर्ज वसूलने। हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी ने पाई पाई जोड़कर न जाने कैसे कुछ पैसे बचाए थे और अब वो पैसे हाथ से जाने वाले थे। कितने पैसे? सिर्फ 3 रुपए। जी हां, बस 3 रुपए। आज हमें और आपको ये रकम शायद कुछ भी ना लगे, है ना? लेकिन हल्कू और मुन्नी के लिए ये उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। और ये पैसे किस लिए बचाए थे? एक कंबल खरीदने के लिए, ताकि हल्कू पूस की उस जानलेवा ठंड में रात भर खेत की रखवाली कर सके। मुन्नी की ये बात सुनिए, वो कहती है 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। एक तरफ है कर्ज चुकाने का दबाव, समाज का बनाया हुआ नियम, और दूसरी तरफ है कड़कड़ाती ठंड में अपनी जान बचाने की सीधी सी जरूरत। इंसानियत और सिस्टम की यही टक्कर है। और आखिर में जीत किसकी होती है? समाज के बनाए नियम की। हल्कू एक हारी हुई बेबस लाचारी के साथ वो 3 रुपए जमींदार को थमा देता है। वो जानता है, वो अच्छी तरह जानता है कि अब उसे पूस की उस कातिल रात का सामना अकेले करना होगा, बिना किसी सहारे के। तो अब सीन बदलता है। चलिए हल्कू के साथ चलते हैं उस अंधेरे, सुनसान और ठंडे खेत में, जहां उसे अपनी फसल की रखवाली करनी है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है हल्कू की गरीबी, उसके पास बदन ढकने के लिए क्या है? बस एक फटी पुरानी चादर। और दूसरी तरफ है कुदरत का कहर, हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंड और चारों तरफ घना अंधेरा। ये लड़ाई बराबर की तो बिल्कुल नहीं है। इस भयानक अकेलेपन और ठंड में अगर हल्कू का कोई साथी है तो वो है उसका कुत्ता जबरा, सिर्फ एक वफादार जानवर। दोनों की तकलीफ एक ही है, ठंड। और इसी साझा तकलीफ में, उस खामोश रात में, उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। हल्कू ठंड से बचने के लिए क्या क्या नहीं करता, देखिए। एक एक करके वो सारी तरकीबें आजमाता है। पहले अपनी चिलिम सुलगाता है, थोड़ी राहत मिलती है। फिर अपने साथी जबरा को सीने से चिपका लेता है, उसकी गर्मी से थोड़ी और राहत। और आखिर में जब कुछ काम नहीं आता तो पास के बगीचे से सूखी पत्तियां बटोरकर एक अलाव जलाता है। और जैसे ही वो आग जलती है, ओहो, हल्कू को जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आग की वो जरा सी गर्मी उसे उस बेरहम ठंड पर एक बहुत बड़ी, एक शानदार जीत जैसी लगती है। बस उस एक पल में वो अपनी सारी मुश्किलें, सारी तकलीफें भूल जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है। यही छोटी सी जीत, यही आग का सुकून कहानी के सबसे बड़े मोड़ की वजह बन जाता है। यहीं से कहानी का असली मतलब निकलकर सामने आएगा। अलाव की उस मीठी मीठी गर्मी में हल्कू को ऐसी राहत मिलती है कि उसका शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी जैसे पिघल जाती है। उधर जबरा भौंकता है, उसे खेत में नील गायों के घुसने की आहट भी सुनाई देती है। वो जानता है उसे उठना चाहिए, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका है। ठंड से लड़ते लड़ते वो इतना ज्यादा थक चुका है कि उसकी जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी पर जिंदा रहने की इच्छा भारी पड़ जाती है। वो उठ ही नहीं पाता, बस उठ नहीं पाता। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यह कि सुबह जब हल्कू की आंख खुलती है तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला है। उसकी महीनों की मेहनत, उसकी पूरी की पूरी फसल, सब कुछ तबाह हो चुका है। नील गायों ने पूरा खेत रौंद डाला है। मुन्नी जब ये सब देखती है तो उसका चेहरा उतर जाता है।
वो हकीकत को देखती है और कहती है, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। उसे पता है कि अब इस जमीन से कोई उम्मीद नहीं बची। अब गुजारे के लिए दिहाड़ी मजदूरी ही करनी पड़ेगी। उसकी आवाज में आने वाले कल की चिंता और निराशा साफ है। पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला पल तो अब आता है। मुन्नी की इस निराशा के जवाब में हल्कू के चेहरे पर पता है क्या है? संतोष, एक अजीब सा सुकून। और वो कहता है, रात की ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा। मतलब सोचिए, उसकी सबसे बड़ी चिंता फसल का बर्बाद होना नहीं थी, बल्कि हर रात उस जानलेवा ठंड में सोने की मजबूरी थी। और हल्कू का बस यही एक जवाब हमें कहानी के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर, उस सामाजिक व्यवस्था पर एक जोरदार तमाचा है। हल्कू को जो मिला उसे कहते हैं विडंबनापूर्ण मुक्ति या आयरॉनिक लिबरेशन। एक ऐसी आजादी जो तबाही से मिलती है। उसके लिए खेत का मालिक होना कोई सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि एक बोझ था। एक ऐसा जबरदस्त बोझ जो उसे हर साल पूस की रात में ठंड से मरने के लिए मजबूर करता था। तो फसल का तबाह हो जाना एक तरह से उसके लिए उस बोझ से आजादी थी। तो आखिर प्रेमचंद हमें इस कहानी से क्या सिखाना चाहते हैं? वो हमें दिखाते हैं गरीबी का वो दुष्चक्र, वो विशिष्ट साइकिल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। वो उस सिस्टम पर सवाल उठाते हैं जो किसान का शोषण करता है, उसका खून चूसता है। वो ये दिखाते हैं कि कैसे लगातार हारते रहने से इंसान के अंदर की हिम्मत, उसकी आत्मा मर जाती है और फिर एक ऐसी हालत पैदा हो जाती है जब तबाही ही, बर्बादी ही आजादी का अकेला रास्ता दिखने लगती है। तो इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि हल्कू ने अपना खेत खोया या अपनी बेड़ियां? क्या उसने अपनी रोजी रोटी खोई या फिर उसने गुलामी की उन जंजीरों को तोड़ा जो उसे एक नर्क जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रही थी? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग होगा।